ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल दिख रहा है। एक और खबर का रुख, डेडलाइन खत्म होने पर हमले की तैयारी शुरू। सेंट्रल कमांड और इजराइल डिफेंस फोर्स के अफसरों के बीच बैठक हुई है। मीटिंग में ईरान में हमले की जगह फाइनल की गई है और इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बैठक में रणनीति तैयार की गई है। एक तरफ ईरान के हमले तो इजराइल भी बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी। देर रात हमले जारी रहे तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। तो डेडलाइन खत्म होने पर ईरान में टारगेट सेट है। क्या टारगेट हो सकते हैं? सेंट्रल कमांड और इजराइल डिफेंस फोर्स अफसरों के बीच बैठक हुई है। मीटिंग में ईरान में हमले की जगह, लोकेशन फाइनल की गई है। दोनों देशों के अफसरों की भूमिका भी तय की गई है, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। मंगलवार रात, क्योंकि सोमवार तक का वक्त है, मंगलवार रात 8 बजे के बाद विध्वंसक हमला होगा अगर शर्तें नहीं माना ईरान, ऐसा कहा गया है। ईरान के पावर प्लांट्स, एनर्जी सेक्टर तबाह किए जाएंगे। खास बात यह है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने पहले एनर्जी सेक्टर पर हमले की अपील की थी। ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाना हमले का मकसद है। ईरानी सत्ता की पकड़ को कमजोर करने का प्लान भी तैयार किया गया। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से ये जानकारी। और इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी, ईरान पर भीषण हमले जारी रहेंगे, काट्स ने कहा। रक्षा मंत्री है इजराइल के काट्स, ईरान के प्रमुख पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सेना को मदद करने वाले ठिकानों पर हमला। इन ठिकानों से ईरानी सेना को मिली थी 18 अरब डॉलर की मदद। हमारे नागरिकों पर हमला करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। काट्स ने कहा कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हमले जारी रहेंगे। तो आपने इजराइल कार्ड्स, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री, उनको आपने सुना। तो इजराइल का प्लान सेट है ईरान के खिलाफ। क्या है तैयारियां, ये आपको बताते हैं। ऊर्जा विध्वंस की अब तैयारी है। कहां से हमले हो सकते हैं, जानकारी। नंबर 1, बुशहर परमाणु संयंत्र, जो कि बहुत अहम है और यहां पर रूसी साइंटिस्ट भी मौजूद हैं लगातार, जो कि ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं। नंबर 2, साउथ पार्स गैस फील्ड, यहां पर अटैक किया जा सकता है। नंबर 3, खाग द्वीप तेल हब, यहां पर हमला हो सकता है। चौथी जगह क्या है? अबादान रिफाइनरी। मीटिंग में कई लोकेशन तय हुई है। 5वीं जगह बंदर अब्बास रिफाइनरी पर हमला हो सकता है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा दमावंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट और शाहिद सलीमी पावर प्लांट पर अटैक किया जा सकता है। शाहिद रजाई पावर प्लांट पर भी अटैक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ जो इजराइल की नई रणनीति है वो सामने आ गई है। बिल्कुल, और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से हमलों की बात कही गई है, साफ है भारी तबाही मचाने की प्लानिंग कर चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो मीटिंग हुई है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? एक बात तो ये साफ है कि ईरान अपने हौसले की वजह से डटा हुआ है, तो अगर हमले होते हैं फिर ईरान का क्या रुख होगा और खाड़ी देशों पर, आसपास के देशों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बातचीत के लिए जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में जो मांग की जा रही है, तो ईरान सीज फायर पे सहमत नहीं है। ईरान अस्थाई समाधान की बात कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस कहता था कि हम सीज फायर को नहीं प्रेफर करेंगे, बल्कि हमें अस्थाई समाधान चाहिए। ईरान गारंटी चाहता है कि दोबारा से अमेरिका हमला ना करे और इजराइल की तरफ से हमला ना हो, और तभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो उसका अपना नियंत्रण है उसमें किसी भी तरह की रियायत देगा, वरना वो नहीं देगा। हालांकि ये बात है कि एक बार फिर से अमेरिकी मीडिया की तरफ से या फिर अमेरिकन सोर्सेज की तरफ से बार बार ये पिच किया जा रहा है कि अभी तो सीज फायर जैसा कोई डील नहीं होगा, लेकिन जल्द ही 45 डेज का एक सीज फायर हो सकता है। लेकिन मुझे उसकी संभावना अभी कम दिख रही है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अभी एक आप कह सकते हैं कि मेडल हासिल हो चुका है ऑपरेशन पायलट के तौर पर, जिसको लेकर अभी वो बड़े जोर शोर तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें उनके साथ मिलिट्री के लोग भी रहेंगे, ताकि वो दुनिया को बताएंगे, पूरी डिटेल देंगे कि कैसे उन्होंने जो है सो इतना बड़ा ऑपरेशन किया, जो वाकई में सच भी है। लेकिन हाँ, इसके बाद क्या होगा? असली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जब कह रहे हैं कि वो वहाँ पर चाहे ब्रिज खत्म कर देंगे, पावर प्लांट खत्म कर देंगे, तो जाहिर है कि ईरान भी इसके बदले में की कार्रवाई करते हुए खाड़ी देशों में या इजराइल में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नए सप्ताह में ये जंग और ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है। भले ही सीज फायर की बात हो रही हो, लेकिन जंग की इंटेंसिटी, जंग का दायरा सब कुछ बढ़ने वाला है। बिल्कुल, तो जो जंग का दायरा इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाली, यानी कहा तो
जो अमेरिका है उसकी तरफ से यह कहा जा रहा था 2-4 दिन पहले कि वो जंग से हट जाएगा, यानी एक नया मोड़ आने वाला था, लेकिन अब नया अल्टीमेटम दिया गया।